नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र। आज मैं आपको जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आपका टाइम शुरू होता है 10 सेकंड का। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन या कर्ता या पुरोहित, विद्वान। टाइम अप। इसका सही उत्तर है श्रेष्ठ या कुलीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन: जौ, गेहूं, चावल या फिर तंबाकू। टाइम अप। इसका सही आंसर है तंबाकू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। आपके ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, छंदोग्य या उपनिषद। टाइम अप। सही आंसर है शुल्बसूत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। टाइम अप। इसका आंसर है ऋग्वेद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 7। टाइम अप। इसका सही आंसर है 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन है आपके कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। टाइम अप। इसका सही आंसर है मुंडक उपनिषद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है आपके कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर व्यवसाय। टाइम अप। इसका सही आंसर है पशुपालन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। टाइम अप। इसका सही आंसर है सामवेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर सेल्यूकस। टाइम अप। इसका सही जवाब है मनु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। टाइम अप। इसका सही जवाब है श्रीमद् भागवत गीता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, कृषि या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम अप। इसका सही जवाब है गोधन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में
शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आपके ऑप्शन है 7वें, 8वें, 10वें या फिर 9वें। टाइम अप। इसका सही जवाब है 10वें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, 19, 20 या फिर 23। टाइम अप। इसका सही जवाब है 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन है प्रकृति, पशुपति, देवी माता या फिर त्रिमूर्ति। टाइम अप। इसका सही जवाब है प्रकृति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण या फिर सोम। टाइम अप। इसका सही जवाब है इंद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल। टाइम अप। इसका सही जवाब है ज्यामिति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? आपके ऑप्शन है समातट, प्राग्ज्योतिष, पंजाब में या फिर गुजरात। टाइम अप। इसका सही जवाब है पंजाब में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या फिर महावीर। टाइम अप। इसका सही जवाब है जैमिनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसके ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। टाइम अप। इसका सही जवाब है 9वां मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आपके ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पारुष्णी। टाइम आउट। इसका सही जवाब है पारुष्णी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/6 या फिर 1/8। टाइम आउट। इसका सही जवाब है 1/6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन है आपके ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या फिर महाभारत युग। टाइम अप। इसका सही जवाब है ब्राह्मण युग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन है आपके ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में। टाइम अप। इसका सही जवाब है धर्मशास्त्र के काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या फिर भगवत गीता।
टाइम अप। इसका सही जवाब है ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चरवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? टाइम अप। इसका सही जवाब है गौतम ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन है आपके स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के। टाइम अप। इसका सही जवाब है स्वर्ण आभूषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी या फिर शंकराचार्य? टाइम अप। इसका सही जवाब है पतंजलि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर? टाइम अप। इसका सही आंसर है दर्शन पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन है आपके सिंधु, शतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा? टाइम अप। इसका सही जवाब है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन है काशी के, केकय के, पांचाल के या फिर विदेह के? टाइम अप। इसका सही जवाब है केकय के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एंड। दोस्तों, तो ये 30 क्वेश्चंस का संग्रह था